वीडियो में हम 6 ऐसे प्रश्न सम्मिलित कर रहे हैं जो हमारे दर्शकों ने दुखी हृदय के साथ हमसे पूछे हैं। वो यहाँ वहां से ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं और भ्रमित हो जाते हैं और प्रश्न उत्पन्न करते हैं। उन्हीं प्रश्नों का निवारण हम इस वीडियो में करने वाले हैं। पहला प्रश्न उन्होंने पूछा कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर कुछ संत कह रहे हैं कि कलयुग समाप्त होने वाला है। जो मुरारी का सिमरन करेंगे, जो त्रिकाल संध्या करेंगे, केवल वही जीवित रहेंगे, अन्यथा सब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ये कितना सत्य है। और उन्होंने कहा कि हम तो शिव का नाम जाप करते हैं कि हम जीवित नहीं रहेंगे, हम तो भ्रमित हो जाते हैं। सबसे पहले मैं ऐसे संतों को कहना चाहता हूं, अगर आपको ज्ञान है तो पूर्णता का ज्ञान दिया करें। अगर ज्ञान नहीं है तो पहले आपको ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। दर्शकों, त्रिकाल करने वाला जीवित रहेगा, अपने आप को बनाए रखेगा कलयुग के अंत में। यह सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम इसका खंडन नहीं करते। मुरारी का नाम जपने वाला भी सर्वथा सुरक्षित रह सकता है, हम इसका खंडन भी नहीं करते। लेकिन जिसके मुख से धोखे से भी, गलती से भी यूं ही शिव नाम निकल जाता है ना, तो कलयुग के का प्रभाव ऐसे जीव के ऊपर कभी नहीं हो सकता। शंकर कहते हैं धोखे से भी एक बार शिव नाम निकल गया तो आप कोई भी शिव का नाम जाप कर रहे हो, आपके ऊपर इनका कोई प्रभाव होने वाला नहीं है। दूसरा प्रश्न उन्होंने कहा कि असली रुद्राक्ष की क्या पहचान होती है। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ कहते हैं कि 2 सिक्कों के बीच रखो, अगर रुद्राक्ष घूमना आरंभ कर दे तो वह असली है, ना घूमे तो नकली है। यह भी कहा जाता है कि पानी में डुबो दो, पानी में अगर डूब जाए तो नकली, ना डूबे तो असली। ऐसा भी भ्रमित करने वाला ज्ञान रुद्राक्ष के संबंध में पाया जाता है। लेकिन असली कैसे? दर्शकों, असली के पहचान करने की अनेकों विधियां हैं। पहली विधि कि आप रुद्राक्ष को रुद्राक्ष के पेड़ से ही प्राप्त करें। रुद्राक्ष काफी स्थानों पर उपलब्ध होता है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं, वहां से प्राप्त करें। दूसरा ढंग, किसी रहस्यमय साधु से आप रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यूं भी कहा जाता है कि रुद्राक्ष यूं ही किसी दुकान से खरीद कर नहीं पहनना चाहिए, रुद्राक्ष गुरु से प्राप्त करके ही पहनना चाहिए। तीसरा ढंग, एक्सरे टेस्ट भी इसका हो जाता है। आप कहीं से रुद्राक्ष लाए, उसका एक्सरे करवा कर देखें, उसका लैब टेस्ट करवा सकते हैं, आपको सर्टिफिकेट आप उसका प्राप्त कर सकते हैं, उसकी शुद्धता का आंकलन आप करवा सकते हैं। अनेकों विधियां हैं, लेकिन जो वर्तमान में उपलब्ध है कि सिक्के के बीच घूमता रहेगा, ये पानी में डूब जाएगा, वो नकली। तो इन अवधारणाओं से बचकर रहे। दर्शकों, अगला प्रश्न उन्होंने पूछा कि हर हर महादेव हम जाप करते हैं, प्रत्येक समय जाप करते रहते हैं, क्या यह मंत्र है या नाम जाप है, या ना मंत्र है ना नाम जाप है? ये वास्तविकता में क्या है? दर्शकों, सकारात्मक ऊर्जा को हमारे भीतर प्रकट करने वाला अगर कोई उद्घोष है तो वह हर हर महादेव है। हर हर महादेव, हर यानी हरने वाला, बार बार कह रहे हैं हरने वाला यानी महादेव, और महादेव का नाम भी आ रहा है तो इसमें नाम भी सम्मिलित है जो महादेव है। जैसे हम युद्ध के क्षेत्र में जाते हैं तो हर हर महादेव करने से क्या होता है? ऊर्जा बहना शुरू हो जाती है, जो हमें हौसला प्रदान करती है, हमें निर्भयता की स्थिति में स्थित करती है। ये शक्ति हर हर महादेव में है। आप इसका जाप खूब कर सकते हैं। यह एक नाम जाप भी है। दर्शकों, अगला प्रश्न जो साधक ने पूछा, चौथा प्रश्न, कि हम सांब सदाशिव जपे या श्री सांब सदाशिव जपे? दर्शकों, दोनों ही जाप किए जा सकते हैं। इसमें भ्रमित ना होए कि श्री लगाने से कुछ और हो सकता है। सांब सदाशिव में सब कुछ समाहित है, आप कोई भी जाप कर सकते हैं, चाहे श्री सांब सदाशिव या सांब सदाशिव। और अगला प्रश्न एक गहरा प्रश्न है जो साधक ने पूछा कि आप वीडियो में कहते हो कि अपनी मैं को समाप्त करो,
तो इस मैं का स्वरूप क्या है? दर्शकों, मैं का स्वरूप समझना ही जटिल है। जो समझ आता है उसकी नैया पार हो जाती है। मैं के अर्थ को समझते हैं। ये शरीर यानी पंचभूतों द्वारा दिया गया ढांचा, ये शरीर है ना, इसमें हम कहीं नहीं है, यहाँ पंच महाभूत है इसमें। और जो भीतर जो मूल है, जो आपका सॉफ्टवेयर है, वो शंकर है। आपकी आत्मा जो महाकाल है, वहां भी आप कहीं नहीं हो। लेकिन बीच में जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये गड़बड़ करता है। कार्य आत्मा की वजह से हो रहा है। और जो शरीर हम देख रहे हैं ये पंच महाभूतों से निर्मित है। लेकिन ये बीच में जो मिडल स्थिति होती है, ये खतरनाक होती है। यही हमारा अहंकार होता है। हम कुछ भी नहीं करते, करने वाला पंच महाभूत है, चेतन तत्व है। हम तो कहीं है ही नहीं। हमने कोई कार्य किया, हमने कहा मैंने किया, लेकिन उस समय हमारा अहंकार सकारात्मक होना चाहिए। ये कहना चाहिए कि मैं नहीं, शंकर। ये कहते कहते हम धीरे धीरे उसी स्थिति में स्थित हो जाते हैं कि हम तो हैं ही नहीं। आरंभिक अवस्था में हमने क्या कहना है कि सब शंकर करने वाले हैं। पंच महाभूतों के जो निर्माता है, जो मूल है, वो शंकर है। वो चेतन तत्व भी शंकर है। हम तो कहीं नहीं है, शंकर ही शंकर है। लेकिन धीरे धीरे ये धारणा भी परिवर्तित हो जाती है कि हम तो है ही नहीं, केवल शंकर, शंकर ही शंकर, ये भी शंकर, सब शंकर। तो यह अहंकार के स्वरूप को खत्म करने में हमारी सहायता कर सकता है। हमारी यानी मैं नहीं लेकर आना, मैं नहीं करने वाला, वही करने वाले हैं। अगला प्रश्न, उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक मार्ग से हम कभी ना भटके, ऐसा क्या करें? दर्शकों, अपने मन को ट्रेनिंग दो। मन को ट्रेनिंग कैसी देनी कि जो कुछ है ना, ये प्रपंच है, ये माया है। माया यानी जो दिख तो रही है, यानी जो कुछ हमें दिखता है कि है, लेकिन वास्तव में इसका कोई स्वरूप नहीं है, ये माया है। अपने मन को इसके बारे में ट्रेनिंग दो कि ये माया है, ये वास्तविकता में नहीं है, इसके पीछे मत भाग। जब मन आपका फुली ट्रेंड हो जाएगा तो वह शिव की ओर चलेगा। तो आध्यात्मिक मार्ग में कैसे भटक सकते हैं? जब मन ही हमारा मित्र हो जाता है, मन हमें संसार की तरफ लेकर चलता है, तो गड़बड़ होती है। जब मन ही हमें शिव की तरफ लेकर चलेगा तो हम आध्यात्मिक मार्ग से कैसे भटक सकते हैं? मन को निरंतर ट्रेनिंग दो, प्रशिक्षित करो कि वास्तव में है क्या,